कोरोना महामारी ने जहां पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, वहीं पीएम मोदी ने भी लॉकडाउन कर इस महामारी के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से घर में बैठकर जंग लड़ रहा है, मगर लॉकडाउन होने से देश भर में दूसरे राज्यों में फंसे हजारों लोग हताश व निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी जिला में भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण हताश है। पिछले 1 माह से यहाँ प्रवासी मजदूर अपने अपने किराए के कमरों में बंद है। 1 महीने का समय गुजर जाने और भविष्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की संभावना को देखते हुए अब मजदूरों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और ये सैकड़ों मजदूर अब घर वापसी के लिए जिला प्रशासन से मांग करने लगे हैं। इस मसले को लेकर ओरिएंटल टाइम्स की टीम ने इन प्रवासी मजदूरों के दर्द को साझा करने का प्रयास किया। ओरिएंटल टाइम्स की टीम ने कई प्रवासी मजदूरों से बात की तो इन सब का एक ही दर्द था। सभी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण हताश है और घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इन मजदूरों का कहना है कि इन्हें अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी है। साथ ही काम धंधा चौपट हो जाने से इन्हें अपना भविष्य यहाँ अंधकार में नजर आने लगा है। इसलिए सभी मजदूर जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से घर वापसी की मांग करने लगे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि भले ही प्रशासन इनको राशन की व्यवस्था कर रहा है, मगर उससे इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन मजदूरों का कहना है कि राशन के अलावा कमरे का किराया, बिजली, पानी, गैस सिलेंडर की व्यवस्था करना आम धंधा चौपट हो जाने के उपरांत इनके बस की बात नहीं है। इसलिए हिमाचल सरकार व जिला प्रशासन को इन सब को इनके घर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन मजदूरों को घर भेजने की मांग अब मजदूर यूनियन भी करने लगी है। देखिए, मतलब 1 महीने से ज्यादा हो गया, मतलब लॉकडाउन हुए ना, तो हम लोग राशन मिली 1 हफ्ते के लिए। उसमें हम लोग के गैस भी खत्म हो चुके हैं और राशन में मिला भी जो है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मिला हुआ है। तो इससे हमारा गुजारा नहीं मतलब हो पा रहा है। कितने लोग हैं आप? हम लोग 5 लोग हैं एक कमरे में। तो और जो भी था पैसे हम लोग साग सब्जी खरीद के खा चुके हैं। गैस भी खत्म हो गया, गैस भी नहीं मिल रहा है। बगैर पैसे के तो गैस मिलेगा नहीं। तो मतलब कई प्रकार की परेशानी है हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं? हम भी टाइलों का काम करते हैं। नहीं, आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमको कोई सुविधा बनाए, हम घर चले जाए। सुनील यादव, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। सर, हम मेला लगाने आए थे। हमारे पास इस समय काम धंधा नहीं है। हम खाना पीना हमें नहीं कुछ है, हम भूखे मर रहे हैं बस। और हमारे पास कोई सुविधा नहीं। हम अपना घर जाना चाहते हैं। सर, हमें कैसे भी भिजवा दीजिए, कोई सुविधा आपके पास जो है वो कर दीजिए, नहीं तो हमें अपने आप सुविधा पास बनवा दो हमारे लिए। हम अपने घर चले जाएंगे। सर, हमारे घर पे बहुत सी परेशानी है। हमारे घर पे इसलिए हम जाना पड़ेगा। सर, हमें घर जाना है और हमारे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अपने गांव चले जाएं, यहाँ का कोई टेंशन नहीं हो। लेकिन तो यहाँ पे 4-5 दिन हो गए, आज तक कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते बोले थे अपनी गाड़ी करो खुद की, फिर चले जाओ। अपनी गाड़ी भी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी नहीं जाने का परमिशन मिल रहा है। कोई जाने की तैयारी नहीं हो रहा है। कम से कम हम लोग यहाँ से गुजारिश है कि हम लोग यहाँ से गांव से तो भेजा जा सके। कश्मीरी वाले कैसे भेज दिए, उन लोगों को परमिशन कैसे मिल गया, हम लोग क्यों नहीं परमिशन मिल रहा है? हम लोग पैदल भी तो जाने वाले हैं। पैदल तो अगर जो पैदल भेज देते तो पैदल भी चले जाते, परमिशन तो दे दें। अगर ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे आदमी मरेंगे तो यहाँ की सरकार जिम्मेदारी होगी, और नहीं देंगे तब। है सरकार को नजर नहीं आ रहा है। सरकार अपनी तरफ से बोली कि हमने हर तरीके से व्यवस्था की है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सिर्फ 60 से ज्यादा परसेंट नहीं, 40% का मजदूरों का उन्होंने कोई निवारण नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने खुद अपने पैसा लगा करके और कहीं से प्रोवाइड करवा कर लोगों को राशन से लेकर हर चीज मुहैया करवाया। और रही बात अभी जो 35-36 दिन से ऊपर हो गया, इनका काम धंधा बंद है ये अपने क्वार्टर में रुके हुए हैं। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या बोला जाएगा? 10 बाई 12 के रूम में रहते 4 से 5 लोग, उसमें कितनी दूरी लोग बना कर रखेंगे? रूम से बाहर नहीं निकल सकते, कोई काम नहीं कर सकते, और सरकार जब भी आओ तो पास नहीं मिल सकता जी। मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम खड़ा है। लेबर के आज के डेट में लेबर को ये लोग 10% से ज्यादा काम नहीं दे सकता कोई। 90% प्रवासी मजदूर जाएंगे कहाँ जाएंगे? अभी इसका कोई भरोसा नहीं, ये लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। और प्रवासी मजदूर परेशान हो गए हैं और ये लोग घर जाना चाहते हैं। हमारी सरकार से भी और प्रशासन से यही गुजारिश है कि इनको घर जाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए। वहीं प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में नगर परिषद की ओर से सहायक अभियंता राजेश चौधरी ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन की ओर से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की बकायदा सूची तैयार की गई है और चरणबद्ध तरीके से इन्हें राशन मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इनकी घर वापसी का निर्णय प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस पर
सरकार ही फैसला लेगी। राशन का ऐसा है कि हमारे को जो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे भी हमें फोन आते हैं जिसको भी रिक्वायर्ड होता है तो हम उसका नंबर नोट करके सारा कुछ करके हम उसको प्रोवाइड सप्लाई दे देते हैं। तो अगर किसी को जरूरत है तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करके हमें बताएं, हम डेली राशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। जो प्रवासी हैं, जो हमारी अब लिस्ट बनी हुई है, इनफैक्ट नए लोग तो बहुत कम आ रहे हैं, जो पुराने हैं उन्हीं को ही, मतलब किसी को सेकंड राउंड जा रहा है, किसी को थर्ड जा रहा है, किसी को फोर्थ जा रहा है। जैसे जैसे डिमांड आती है, जैसे जिसका खत्म हो जाता है वो हमें फोन कर देता है या एडमिनिस्ट्रेशन को एसडीएम मैडम से आ जाता है मैसेज, तहसीलदार साहब से आ जाता है। तो इस तरह हम फिर नेक्स्ट डे की डिमांड बना लेते हैं। तो अगर कोई इस तरह का है जिसको राशन नहीं मिल पा रहा है तो हमें बताया जाए, हम उससे अभी फोन पे कांटेक्ट करके हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। ये पासेज वगैरह का ये एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ राशन का ही देख रहे हैं। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा काम है। बात करनी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस में जाके एसडीएम मैडम से बात कर ली, क्योंकि पासेज वो इश्यू कर रहे हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।